रुचिता जी बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने ये पेपर्स भेजे हैं आप लोगों के लिए। प्रेजेंटेशन मेल करता और क्लाइंट्स के साथ मीटिंग भी फिक्स करता। मुंबई वाले शोरूम का कलेक्शन भी देख लेना। बाय। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो जयपुर जाना होगा वरना नौकरी छोड़नी होगी। बोलो श्री खाटू श्याम महाराज की जय। 6 महीने हो गए पर इस घर पर लगी बुरी नजर आज तक नहीं हटी। इतनी मरम्मत करने के बाद भी ये दरार आज भी वैसी की वैसी है। परिवार में आई खटास भी आज तक नहीं बदली। निहार ने जो पूजा में आना छोड़ा वो आज तक नहीं आया, और नरेश कोमा से बाहर आकर भी बेजान सा है। चलना फिरना तो दूर, बोल भी नहीं पाता। दादी जी आप चिंता मत कीजिए, कल गणपति पूजा है और माँ इस परिवार के लिए मन्नत मांगने के लिए पहाड़ी वाले गणपति जी के दर्शन करने गई है। देखिएगा धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा। जी मिश्रा जी, मैं बस निकल ही रहा हूँ। निहार भैया, निहार भैया कम से कम नाश्ता तो करके जाइए। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। हाँ मिस्टर खन्ना। रुचिता के जाने के बाद निहार भैया तो मुस्कुराना ही भूल गए। रुचिता ने जाते जाते मुझसे मेरा बेटा और पोता दोनों छीन लिए। सही करें आप दादी, मेरा बस चलता तो मैं रुचिता को वापस जेल भेज दूं। जी मैं बस पहुंच रहा हूं। रुचिता, ओ गॉड, मैं तो आगे आ गया। जिस रास्ते पर जाने के लिए मैंने खुद को किसी तरह रोका, आज वो फिर सामने आके खड़ा हो गया। बिना खाटू जी की मर्जी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्या पता ये भी शायद उन्हीं का कोई संकेत हो। तेरे पापा के रिटायर होने के बाद तू हमारे साथ उदयपुर आ तो गई, पर खाटू जी भी ये जानते हैं कि तेरी सांसें आज भी जयपुर में ही अटकी हुई है। कैसे भूल जाऊं मैं उस शहर को दादी, जिस शहर ने मुझे मेरी जिंदगी दी थी। मेरा परिवार, मेरी यादें, मेरा वजूद, सब कुछ वहीं से तो जुड़ा है। लेकिन दादी जी उसी शहर ने मुझे ऐसा घाव दी कि मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा सब कुछ बिखर गया दादी। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है दादी। वापस वहां जाके मैं अपनी चोट को हरा नहीं करना चाहती। वो घाव वापस हरे हो जाते हैं जो सूख गए हो, लेकिन जो घाव कभी सूखे ही नहीं उनका दर्द कभी कम नहीं होता। हर घाव का निवारण वक्त के हाथ में नहीं होता। कुछ दर्द का निवारण हमें खुद को भी करना पड़ता है। जैसे किताब के एक किस्से के अंत के बाद नई कहानी शुरू होती है। क्या पता इस बार जयपुर में तेरी नई कहानी शुरू हो जाए। रुचिता जी बिल्कुल ठीक ठाक। उन्होंने ये पेपर्स भेजे आप लोगों के लिए। बेटा, रुचिता ने डिवोर्स के पेपर्स साइन करके भेजे हैं। मतलब वो इस रिश्ते से आजाद होना चाहती है, तो फिर तुम क्यों बांध रहे हो उसे? करने दो उसे नई जिंदगी की शुरुआत, वरना तुम्हारी याद में जिंदगी भर तड़पती रहेगी वो। बेटा ये लो, साइन करो।
ठीक है माँ, रुचिता के लिए तो अपनी जान दे दूं मैं। और वैसे भी रुचिता यहाँ होती तो आप कौन सा चैन से जीने देती उसे। एक बार इल्जाम तो लगा ही चुकी है, जिंदगी भर ताने मारती उसे, चैन की सांस तक नहीं लेने देती। इसलिए अच्छा ही है कि वो मुझसे दूर ही रहे। नीचे हूं। अब मैं और रुचिता ऑफिशियली अलग हो गए। पापा, अब आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। भगवान से और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये दवाई तो डॉक्टर ने लास्ट वीक ही बंद कर दी थी, फिर ये यहाँ कैसे आई? भाई एक सेकेंड, आज सुबह पापा को आपने दवाई दी थी? हाँ, ये दवाई डॉक्टर ने लास्ट वीक ही बंद कर दी थी। इसकी वजह से पापा को रिएक्शन हो गया। हाँ, मगर मैंने ये दवाई नहीं दी। पर ये दवाई पापा के बगल में पड़ी हुई थी। अगर आपने नहीं दी तो किसने दी? निहार, मैंने कहा ना मैंने दवाई नहीं दी। तुमने क्या देखा मुझे दवाई देते हुए जो मुझ पर ऐसा फालतू इल्जाम लगा रहे हो? नहीं भाई, देखा तो किसी ने रुचिता को भी नहीं था भाई, लेकिन फिर भी सबने उसे पापा का दोषी ठहरा दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नहीं यार? तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं पापा को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हूँ? नहीं भाई, आप भी उनके बेटे हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं करोगे। आई जस्ट विश ये सब आप लोगों ने भी सोच लिया होता रुचिता पर इल्जाम लगाने से पहले। बस करो निहार, ये रुचिता का राग कब से लगा बैठे हो? रुचिता ये, रुचिता वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, भूल जाओ उसे। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में अब जब से रुचिता इस घर से गई है, एक सुख का पल नहीं बीता इस घर में। कल विघ्नहर्ता गणेश जी का दिन है। उम्मीद है कि उनके आगमन से कोई ऐसा चमत्कार होगा जिससे इस घर के सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। आज इतने महीनों बाद अपने शहर वापस आई। पता नहीं निहार जी कहाँ होंगे, कैसे होंगे, खुश होंगे भी या नहीं। पापा जी, उन्हें अब तक होश आया होगा भी या नहीं। बप्पा, हर साल की तरह इस साल भी मैं आपसे सिर्फ अपने परिवार की खुशहाली मांगूंगी। मेरे निहार जी और मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। हो सके तो निहार जी और पापा जी की बस एक झलक दिखा दीजिए प्लीज। जी दादी, हाँ डॉक्टर से चेकअप करवा लिया। हाँ, हम घर ही आ रहे हैं। वो गणपति की वजह से थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। जी, तो यहीं ट्रैफिक में फंसे हैं।
ठीक है, मैं घर आके बात करता हूँ। ये गणपति के आते ही शहर का ट्रैफिक बढ़ जाता है। बस कुछ ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद तुम अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय पिलाना तुम मुझे, ठीक है? वैसे कल हम भी घर में गणपति की बहुत धूमधाम से पूजा करेंगे। हे पप्पा, आपने मेरी एक मुराद तो पूरी कर दी, रुचिता से छुटकारा दिला दिया। अब जल्दी से मेरे सुहाग को बचा लीजिए प्रभु। ये होश में तो आ गए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ प्रभु ये जल्दी ही अपने पांव पर खड़े हो जाएं। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। किसी भी डॉक्टर, नीम हकीम, वैद्य जिसके पास भी कहे मैं जा सकती हूँ, इनका इलाज करवा सकती हूँ। बस प्रभु मुझे रास्ता दिखाएं कि मेरे पति एकदम सही सलामत हो जाएं। प्रभु एकदम सही सलामत हो जाएं। ये ट्रैफिक ऐसे नहीं हटने वाली, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। चलो चलो आगे बढ़ो। शुक्र है कुछ तो ट्रैफिक छटा। चलो भाई जल्दी निकाल लो। भैया मैं अभी आई। मेरे परिवार को हमेशा कुशल मंगल रखना बप्पा। निहार जी, माँ, पापा जी, दादी जी, किसी पर भी किसी तरह की कभी आँच ना आए। उन पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। ये माला कहाँ से आई? ये लीजिए भैया जी, आप भी पप्पा के ऊपर गुलाल उड़ा दीजिए, आपकी भी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी।
आज मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सजाऊंगा। ये अचानक गुलाल कैसे आ गया? ये तो पक्का रंग लग रहा है, साफ ही नहीं हो रहा। हमारे लिए हमारे भगवान पापा जी ही हैं। पापा क्या हुआ आपको? पापा आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। पता नहीं निहार जी को मैं आज भी याद हूं या नहीं। न जाने उनकी जिंदगी में मेरे लिए आज कोई जगह है या उन्होंने किसी और को दे दी। रितु, मंदिर की दीवार फिर से बनवानी पड़ेगी, कल मिस्त्री को बुला लेना। जी दादी जी, मैं बुला लेती हूँ। माँ जी। आ गई पूनम। जी माँ जी। खुश रहो। दर्शन अच्छे से हुए या नहीं? बहुत अच्छे दर्शन हुए माँ जी। तुम इतने बड़े मंदिर होकर आई हो तो ऐसे खाली हाथ वापस चली आई। प्रसाद कहाँ है? क्या माँ जी आपको लगता है मैं ऐसा करूंगी? घर की बहू के हाथ में है प्रसाद। लेकिन बहू है कहाँ? अभी तो यही थी। बहू, छोटी बहू। जी जाओ, माँ जी के और अपनी जेठानी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लो और उन्हें प्रसाद दो। पापा आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? पापा बोलिए ना, क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया आपने? पापा, पापा आपको क्या हो रहा है? आज मैं आपकी बेटी रुचिता का हाथ अपने बेटे निहार के लिए मांगने आया हूं। और रुचिता ही इस घर की बहू और निहार की पत्नी बन के रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। आज तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। अब खाटू श्याम जी को ये स्वर्ण मोहर पंख तुम ही लगाओ बेटा। पापा आपको क्या हो रहा है? डॉक्टर को फोन करता हूं। हेलो जी डॉक्टर साहब, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। हाँ, पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज जी। गाड़ी जल्दी चलाओ। नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए नरेश जी, कोशिश कीजिए। यस नरेश जी, कोशिश कीजिए। रुचिता, जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो। माँ जी आपको पता है, आंचल की वजह से पूरे समाज में मेरा मान सम्मान और औहदा ऊंचा हो गया है। पूरे शहर में इसकी सुंदरता के चर्चे हैं और वहां मंदिर में लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सच कहूं तो मेरा सर ना 2 इंच ऊंचा हो जाता है जब कोई इसकी बढ़ाई करता है तो। सासू माँ, मैं आप सबके लिए चाय बना के लाई। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जाकर इसकी मदद करो। जी माँ।
बहुत मुश्किलों के बाद मेरी मनपसंद बहू आई है इस घर में। अब जाकर सुकून मिला है इस दिल को। अच्छा हुआ जो निहार की शादी करवा दी इससे, वरना वो रुचिता न शक्ल से सुंदर थी न मन से। सही कहा तूने। ना जाने किस मनहूस घड़ी में नरेश की नजर पड़ी थी उस पर। पापा, ममता थी, देखिए ना पापा को क्या हो रहा है। क्या हुआ? नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए नरेश जी, कोशिश कीजिए। यस नरेश जी, कोशिश कीजिए। रुचिता, थैंक यू। हेलो। पहुंच गई बेटा? हाँ मम्मी, अच्छे से पहुंच गई हूँ। बस काम खत्म करने में थोड़ा टाइम और लगेगा। इतने दिन रुक रही है वहाँ, तो अपने घर जाएगी? उस गली क्यों जाऊँ मम्मी, जहाँ दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, बस अपना ख्याल रखना। और आज गणेश चतुर्थी है तो गणपति मंदिर जरूर हो आना। जी मम्मी, मैं शाम में चली जाऊंगी। मैं जीत गई। नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए नरेश जी, कोशिश कीजिए। यस नरेश जी, कोशिश कीजिए, थोड़ी और कोशिश कीजिए। रुचिता, आपको यहाँ कौन लेकर आया पापा जी? आपको यहाँ कौन लेकर आया पापा जी?